तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में एरे के मेथड पढ़ेंगे। एरे के जो मेथड है हमारे पास फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी फाइल के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम ये हेडिंग कर लगा लेते हैं। हम यहाँ पे फाइंड इंडेक्स एंड फाइंड, हमारे पास दो मेथड हैं वो पढ़ेंगे। फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल्स है एक्स नाम का और उसके अंदर हमने कुछ एरे के अंदर वैल्यू डाली है। अब हमारे पास क्या है, ये एक एरे है एक्स नाम का। अब अगर इसको मैं प्रिंट कराता हूँ तो एक्स लिख के हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं, सेव करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक एरे की वैल्यू आ रही है 10 से 18 तक और ऊपर से हमारी एक हेडिंग आ रही है एरे मेथड फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स। अच्छा, फाइंड और फाइंड इंडेक्स जो है वो क्या काम करते हैं। ये जो हमारे पास फाइंड है, फाइंड का मतलब है तलाश करना और फाइंड इंडेक्स का मतलब है उसका इंडेक्स नंबर तलाश करना। ठीक है, अब फाइंड का मतलब यानी कि एरे के मेथड है ना, ये फाइंड और फाइंड इंडेक्स। एरे में से इस कोई वैल्यू तलाश करना जो हमें ज़रूरत हो, हम अली कंडीशन के मुताबिक जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो हमें वैल्यू उठा के दे देगा। ये जो फाइंड नाम का फंक्शन है ये क्या करेगा, हम एक फंक्शन बनाते हैं और अपनी एक कंडीशन लगाएंगे। अब उस कंडीशन के मुताबिक जो वैल्यू हमारी सेटिस्फाई होगी, जो टेस्ट पास करेगी, वो हमें ये वैल्यू उठा के देगा। हम जो हमें वैल्यू ज़रूरत होगी ये हमें वो वैल्यू उठा के दे देगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट फ़िलहाल। तो अब इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास सिर्फ हेडिंग आ रही है। अब हम क्या करते हैं, मेथड लिखने का तरीका क्या है। मेथड हम लिखते हैं, अपना एरे का नाम लिखते हैं एक्स डॉट फाइंड। इस तरीके से हम अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं एरे का। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन एफ नेम के, एफ नेम यानी कि एफ फंक्शन नेम, एफ नेम। तो ये देखिए, ये हमारा एक फंक्शन बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अपना जो फंक्शन का नेम है इसके अंदर लिखेंगे। इसके अंदर इसलिए लिखेंगे एज ए पैरामीटर पास करेंगे इसको, ताकि ये जो फाइंड नाम का फंक्शन है ये इसकी हर एक वैल्यू को चेक करेगा और यहाँ से वैल्यू गेट करेगा। फाइंड नाम का जो फंक्शन है जो एरे की वैल्यू को गेट करके ये हमारे फंक्शन जो एफ नाम का जो फंक्शन है इसको भेजेगा। तो हम यहाँ पे जब तक इसके अंदर अपना फंक्शन का नेम नहीं लिखेंगे तब तक हमें वैल्यू रिसीव नहीं होगी। फंक्शन का नेम लिखा। अब हम क्या करते हैं, अब ये हमें एक एक करके वैल्यू देगा, तो आगे से हम इसकी वैल्यू को रिसीव करना है तो वहाँ पर हम एक वेरिएबल इसके अंदर ऐसे पास करते हैं वही नाम का, ताकि वही नाम का जो वेरिएबल है इसकी हर वैल्यू को स्टोर कर सके। आगे से जो भी वैल्यू है उसको आगे स्टोर करने के लिए हम वही नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। अब यहाँ पे हम इसके अंदर एक कंडीशन लगाते हैं, यानी कि y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 या 40 मैं लिख देता हूँ। ठीक हो गया। मैं चाहता हूँ अगर इसके अंदर कोई वैल्यू ऐसी है जो 40 से बड़ी हो या 40 के बराबर हो तो वो हमें ये फाइंड नाम का जो फंक्शन है वो हमें दे दे। अब क्या करेंगे, अब इसको हम एक अलग, यानी कि हम एक वेरिएबल्स बनाए फिर जाके उसको प्रिंट कराएं। तो हम इसको क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। पहले तो हम इसको रिटर्न करेंगे, यानी कि इस वैल्यू को क्या करते हैं, रिटर्न। यानी कि अब हम इसको रिटर्न करते हैं इस फाइंड नाम के फंक्शन को। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, फिर हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। हम इसी को ही एक डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं, जो हमारी एक पर्टिकुलर कमांड है जावास्क्रिप्ट की, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इस डॉक्यूमेंट के लिए। तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे। मैं यहाँ से इसको उठा के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मैंने क्या किया, ये जो हमारा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डाला है अपने फंक्शन को, फाइंड नाम का फंक्शन को, इसको प्रिंट कराने के लिए।
ये देखें ये चीज़ है हमारे पास, इसको मैंने डाला है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, ठीक है। अब जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास 10 आएगा, 10 यहाँ पे कंपैरिजन होगा, हम 10 को यहाँ पे क्या करेंगे अपनी कंडीशन के साथ कंपैरिजन करेंगे, 10 बड़ा है या छोटा है या बराबर है इसके, 10 तो छोटा, ये टेस्ट पास नहीं होगा, ये होगा फॉल। फिर नेक्स्ट अगली वैल्यू आएगी हमारे पास 20, फिर 20 से हम कंपैरिजन करेंगे, 20 भी यहाँ पे फेल हो जाएगी, उसने भी टेस्ट पास नहीं किया। फिर हमारे पास 30 आएगा, 30 कंपैरिजन करेंगे, 30 तो छोटा है और बराबर भी नहीं है हमारे 40 के। अब उसके बाद फिर हमारे पास 40 आएगा, ये हमें फाइन नाम का फंक्शन यहाँ पे गेट कर रहा है वैल्यू, ठीक है। अब दोबारा हम रिटर्न करना है इस फाइन नाम के फंक्शन को वैल्यू। अब 40 जो है वो टेस्ट पास कर जाएगा, क्योंकि वो अगर बड़ा नहीं है तो लेकिन बराबर है 40 के बराबर है, तो ये क्या करेगा, ये हमें 40 उठा के दे देगा वैल्यू। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए 40 वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे, ये आगे फिर नहीं जाएगा, ये हमें सिर्फ एक ही वैल्यू, जो इसको जो वैल्यू टेस्ट पास करेगी वही वैल्यू हमें फर्स्ट वैल्यू उठा के दे देगा। अगर यहाँ पे 50 करता हूँ तो ये फिर 50 के पास जाएगा, वो हमें 50 उठा के दे देगा। अगर मैं सेव करता हूँ तो ये देखिए 50 आ गया हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे 70 करता हूँ तो ये 60 के पास जाएगा, फिर जाएगा 70 के पास, ये देखिए 70 इसने उठा के दे देगा, जो वैल्यू पास होगी वो हमें उठा के दे देगा। मैं 80 करता हूँ तो ये हमें 80 उठा के दे देगा, ये देखिए 80 आ गया है। अब क्या है, ये तो था फाइंड, यानी कि हम जो वैल्यू हमें ज़रूरत होती है हमारी कंडीशन के मुताबिक, जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है वो हमें उठा के देता है, वैल्यू उठा के देता है। अगर मैं यहाँ पे कोई नाम लिखूँगा तो वो हमें एक नेम उठा के दे देगा। तरीके से वो काम करता है फाइंड इंडेक्स नाम का फंक्शन। फाइंड इंडेक्स नाम का फंक्शन क्या काम करता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो हमें इसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स, यानी कि इसका इंडेक्स, हर एक इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये 7 तक है इसका इंडेक्स नंबर। एरे के अंदर हमारे पास जो इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। यानी कि हमारे छोटी क्लासें होती थी, हर क्लास का एक अपना रोल नंबर होता था। इसी तरीके से इन एरे का भी एक नंबर दिया हुआ है एरे को भी, यानी कि हमारे पास कौन सा रोल नंबर आते थे, 1 2 3 4, जितने स्टूडेंट होते थे उतने हमारे नंबर होते थे। यहाँ पर भी जितने वैल्यू हैं उतने इनको नंबर दिए जाते हैं। 0 से इसका नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अब मैं चाहता हूँ जो 18 का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें ये 7 बता रहा है, इसका इंडेक्स नंबर है 7। अगर मैं 20 करता हूँ, यहाँ पे 18 को हटा के मैं क्या कर देता हूँ 20, अब इसका इंडेक्स नंबर क्या है 0 1, यानी कि ये 1 नंबर पे आ रहा है, तो ये सेव करें तो 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ, अब ये बताएगा 0, ये देखिए 0 आ रहा है। इस तरीके से अगर मैं इसको 50 कर दूँ, 50 का इंडेक्स नंबर क्या है, तो ये हमें बता रहा है 4 है। ये फाइंड इंडेक्स क्या करता है, हमें उसका इंडेक्स नंबर बताता है, और जो फाइंड है वो हमें वैल्यू उठा के देता है। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको हटा के कुछ नेम लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ वैल्यू हटा देता हूँ मैं। अब मैं एरे के अंदर क्या लिखता हूँ, मैं कुछ नेम लिख देता हूँ, मैथ है, फिजिक्स है, 4 वैल्यू आ रही हैं, ठीक है। मैंने 4 वैल्यू डाली है। अब मैं यहाँ पे यानी कि एक डबल इक्वल टू लगाएंगे, इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। इसका मतलब है डबल इक्वल, यानी कि राइट वाली वैल्यू जो है, लेफ्ट वाली जो वैल्यू है वो राइट वाली वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा ट्रू होगा। यहाँ पे हम ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, जब हम ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं यानी कि राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यू के बराबर हो। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगाता हूँ तो इसका मतलब है वैल्यू भी बराबर हो और हमारी जो है डाटा टाइप्स भी बराबर हो। डबल इक्वल को मतलब है अगर वैल्यू बराबर है तो हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, यानी कि जवाब सही होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथ, इसमें तलाश करेगा मैथ नाम का कोई सब्जेक्ट है, अगर है तो हमें यहाँ पे दे दो, ये देखो प्रिंट कर दिया इसने। अगर मैं मैथ की जगह पे यहाँ पे क्या रखता हूँ, मैं अपना कंप्यूटर लिखता हूँ, कंप्यूटर। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें इसने कंप्यूटर उठा के दे दिया। फाइंड जो है हमारा फाइंड नाम का फंक्शन क्या करता है,
हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हमें उसकी वैल्यू उठा के दे, यानी कि वो अगर हमें कंप्यूटर चाहिए तो हमें कंप्यूटर उठा के देगा, अगर हमें केमिस्ट्री चाहिए तो हमें केमिस्ट्री उठा के देगा, अगर हमें फिजिक्स चाहिए तो फिजिक्स उठा के दे देगा। यानी कि एरे में से ये हमें वैल्यू उठा के देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फाइंड इंडेक्स करता हूँ, इंडेक्स, अब ये हमें कंप्यूटर की जो है उसका इंडेक्स नंबर जितने नंबर पे ये आ रहा होगा 0 1 2 3 3 नंबर हमें दे देगा। ये देखिए ये नंबर इसने 3 दे दिया है। इंडेक्स जो है वो इस तरीके से काम करता है। और फाइंड क्या करता है, फाइंड हमें वैल्यू उठा के देता है। अगर मैं यहाँ पे फिजिक्स लिख देता हूँ, अच्छा हम थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं ना, मैं पी छोटा कर देता हूँ तो ये देखेगा कि SICS, यानी कि मैंने यहाँ पे पी क्या है, कैपिटल है, यहाँ पे मैंने स्मॉल कर दिया है। अब ये हमें वैल्यू क्या देगा, अनडिफाइंड देगा, यानी कि इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो आप लेना चाह रहे हैं, वो इसके अंदर ऐसी वैल्यू कोई नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पी बड़ा कर दूँ, यानी कि एग्जैक्ट बिल्कुल जो हूबहू जो हम वर्ड लिखेंगे लेटर, तभी हमें ये उठा के देगा फिजिक्स। ये देखें, तो ये फाइंड और फाइंड इंडेक्स का जो है ये इस तरीके से काम करता है। फाइंड क्या करता है, हमें वैल्यू उठा के देता है, और फाइंड इंडेक्स जो है वो उसका इंडेक्स नंबर हमें उठा के देता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।